देश की सबसे प्रतिष्ठित आईटी कंपनियों में से एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नासिक दफ्तर से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया। कॉर्पोरेट की चकाचौंध के पीछे छिपा एक ऐसा खौफनाक खेल उजागर हुआ जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। बात सिर्फ दफ्तर में सेक्सुअल हैरेसमेंट तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसके पीछे छिपा था साजिश, जबरन धर्मांतरण और पहचान मिटा देने का एक खतरनाक खेल। नासिक पुलिस ने इस मामले में कोर्ट के सामने एक दो नहीं बल्कि पूरे 17 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। एक ऐसी चार्जशीट जो इस पूरे नेक्सस की धज्जियां उड़ाकर रख देती है। आखिर कॉर्पोरेट की आड़ में क्या चल रहा था, ये सवाल अब बहुत जल्दी सबके सामने आएगा। इस मामले की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आरोपियों के खिलाफ कुल 9 एफआईआर दर्ज की गई है और ये चार्जशीट अभी सिर्फ पहले मामले में दाखिल हुई है। नासिक के पुलिस कमिश्नर संदीप कर्णिक की टीम ने जो खुलासे किए हैं वो आंखें खोलने वाले हैं। पुलिस को जांच में पीड़िता के जबरन धर्मांतरण के पुख्ता सबूत मिले हैं। ये कोई मामूली अपराध नहीं था, बल्कि पीड़िता की धार्मिक भावनाओं को कुचलने की सोची समझी साजिश थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी जब्त कर लिए जिनका इस्तेमाल पीड़िता का नाम, उसकी पहचान बदलने के लिए किया गया था। यानी कि एक जीती जागती लड़की का अस्तित्व मिटाने की पूरी तैयारी थी। और इस घिनौने खेल के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं 4 लोग। पुलिस की चार्जशीट में जिन 4 लोगों को मुख्य आरोपी बनाया गया है उनके नाम हैं दानिश एजाज शेख, तौसीफ बिलाल अत्तार, निदा एजाज खान, मतीन मजीद पटेल। नासिक रोड की एडिशनल सेशन एंड स्पेशल कोर्ट में इन सभी के खिलाफ शिकंजा कस चुका है। कोर्ट ने मामले को इतना संगीन माना है कि इनमें से किसी भी आरोपी को जमानत नहीं मिली है। सबके सब सलाखों के पीछे। मामला सिर्फ आरोपियों तक ही नहीं थमा, बल्कि इसकी आंच देश के सबसे बड़े आईटी कंपनी टीसीएस तक पहुंच चुकी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले का कड़ा संज्ञान लिया। आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर की अगुवाई में हुई सुनवाई में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को बेहद सख्त निर्देश दिए गए। महिला आयोग ने साफ कहा कि इतनी बड़ी कंपनी में महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं थी। आयोग ने कंपनी को अल्टीमेटम दिया कि अगले 4 हफ्तों के भीतर देश भर में मौजूद टीसीएस की सभी 127 यूनिट्स में यौन उत्पीड़न रोकथाम आंतरिक समिति का गठन किया जाए। इतना ही नहीं, कंपनी को सख्त हिदायत दी गई है कि वो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न कानून के तहत अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे और हर साल इसकी रिपोर्ट जमा करें। अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी, जहां टीसीएस के आला अधिकारियों को खुद हाजिर होना पड़ेगा। ये मामला सिर्फ एक कॉर्पोरेट दफ्तर तक का क्राइम नहीं है, ये एक गंभीर चेतावनी है कि कैसे काम की जगहों पर महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है और उनका धर्म बदलने तक की जाल बुने जा रहे हैं। 1500 पन्नों की चार्जशीट और जब्त किए गए डिजिटल सबूत जैसे व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट्स अब इन आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या देश की बाकी कंपनियां इस घटना से सबक लेंगी? आगे बढ़ते हैं। कश्मीर घाटी